आज के समय में एनाकोंडा को ही दुनिया के सबसे बड़े सांपों में गिना जाता है, क्योंकि ये कई फीट लंबे और विशालकाय होते हैं, जो किसी बकरी या हिरन को सीधे निगल जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डायनासोर के काल में पाए जाने वाले टाइटेनोबोआ नाम के सांप एनाकोंडा से भी कई गुना विशाल होते थे। टाइटेनोबोआ को धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है और इसी वजह से इन्हें मॉन्स्टर स्नेक भी कहा जाता है। वैसे तो यह माना जाता है कि डायनासोर काल के सभी विशाल जीव जंतु 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर उल्कापिंड गिरने की वजह से मारे गए थे। लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा करके सबको चौंका दिया कि टाइटेनोबोआ सांप आज भी जिंदा है। यह इतना बड़ा है कि किसी बड़े मगरमच्छ को भी निगल सकता है। दरअसल टाइटेनोबोआ को भी डायनासोर के साथ ही विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन में ये दैत्य रूपी जीव आज भी रह रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। माना जाता है कि यह सांप 50 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और वजन करीब 1500 किलो होता था। साल 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इस विशालकाय सांप के कई जीवाश्म मिले थे। जीवाश्म की जांच की गई और उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि उस सांप की लंबाई करीब 42 फीट और वजन 1100 किलो के करीब रहा होगा। इस सांप का नाम टाइटैनिक जहाज के नाम पर रखा गया है, क्योंकि टाइटेनोबोआ भी टाइटैनिक जहाज की तरह ही विशाल था और प्रागैतिहासिक काल में मौजूद सभी सांपों में यह सबसे बड़ा था। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही 15 मजेदार और रहस्यमय फैक्ट्स और घटनाओं के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया आर्नोल्डी इंडोनेशिया के वर्षावनों में पाया जाता है। यह फूल 4 फीट तक बढ़ सकता है और इसका वजन 15 पाउंड तक भी हो सकता है। वैसे इसे लाश फूल यानी कॉर्प्स फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे सड़े हुए लाश की तरह दुर्गंध आती है। इससे काफी दुर्गंध आती है क्योंकि यह कीड़े मकोड़े खाता है। जो भी कीड़ा इसकी बदबू से खींचकर इसके अंदर बैठता है, वह तत्काल मर जाता है। फिर उसकी सड़े हुए शरीर से निकलने वाली बदबू इस फूल की बदबू से मिल जाती है। इस फूल के पौधे की खासियत है कि इसमें कोई पत्ती या जड़ नहीं होती है। नंबर 2, जाबुटिकाबा ब्राजील में पाया जाने वाला एक ऐसा पेड़ है जिसके फल इसके टहनियों में चिपक कर लगते हैं। इन फलों को लोग खा भी सकते हैं और साथ ही साथ इस फल से जैम और जूस बनाकर बेचा भी जाता है। नंबर 3, दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में है जहां वह केवल खिड़की के माध्यम से एक कार से बाहर निकल सकता है और दरवाजा खोलना असंभव है, तो याद रखना चाहिए कि किसी खिड़की को केंद्र पर नहीं बल्कि किनारों पर मारकर उसे तोड़ना बहुत आसान होता है। वैसे यदि सीट से हेडरेस्ट को हटा सकते हैं तो इसका उपयोग खिड़की को तोड़ने के लिए किया जा सकता है। अलग अलग कारों में हेडरेस्ट अलग अलग होते हैं, इसलिए सुनिश्चित करना चाहिए कि अपनी कार से लोगों को कैसे निकालना है। नंबर 4, अमेरिका के हवाई में जो लड़कियां अपने दाएं कान में फूल रखती हैं वो शादीशुदा होती हैं और बाएं कान में फूल हो तो वो सिंगल होती है। नंबर 5, यह तस्वीर 1933 में खींची गई तस्मेनियन टाइगर की है, जो 1950 तक शिकार होने की वजह से लुप्त हो गए। इनका जबड़ा 120 डिग्री तक खुलता था, लेकिन इंसानों की क्रूरता ने इनका नामो निशान धरती से मिटा दिया और आज यह सिर्फ तस्वीरों में ही नजर आते हैं। नंबर 6, पाकिस्तान की हुंजा घाटी की औरतें दुनिया में सबसे सुंदर औरतों में से मानी जाती हैं। ये 80 साल तक भी जवान ही दिखती हैं।
यहाँ के लोगों की औसत आयु 105 वर्ष है और यहाँ की महिलाएं 65 वर्ष की आयु तक भी बच्चे को जन्म दे सकती हैं। नंबर 7, रूस में कराचे लेक दुनिया की सबसे अधिक रेडियो एक्टिव झील है। अगर आप इस झील के पास कुछ ही देर खड़े रहें तो आपकी मौत भी हो सकती है। 1951 से 1980 तक इस झील का उपयोग रेडियो एक्टिव उपकरणों को डंप करने के लिए किया जाता था। नंबर 8, जलपरी सिंड्रोम, जिसे मेडिकल के क्षेत्र में सिरेनोमेलिया भी कहते हैं, यह एक अत्यंत दुर्लभ बीमारी है जो 1 लाख जन्मे बच्चों में से एक को होती है। इसमें पैरों के साथ पैदा हुआ नवजात शिशु जलपरी की तरह जुड़ जाता है, जिसमें सिर और धड़ इंसानों की तरह और पैर मछली की पूंछ की तरह दिखती है। इस बीमारी में जन्मे बच्चे कुछ ही समय बाद मर जाते हैं। नंबर 9, अफ्रीका के देश नाइजीरिया में करीब 3500 साल पहले वॉल्स ऑफ बेनिन नाम की एक संरचना बनाई गई थी, जिसे मानव इतिहास में इंसानों द्वारा बनाई गए सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक माना जाता है। वॉल्स ऑफ बेनिन 16,000 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था। इस संरचना को साल 1897 में ब्रिटिशों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। नंबर 10, ट्रेन की लास्ट बोगी पर एक्स का मतलब होता है कि यह ट्रेन का आखिरी कोच है, जिसको देखकर रेलवे के कर्मचारी पता कर लेते हैं कि पूरी ट्रेन गुजर चुकी है। अगर एक्स का मार्क ट्रेन पर नहीं दिखाई देता है तो माना जाता है कि ट्रेन पूरी नहीं आई है और ऐसे में तुरंत आपातकालीन कार्यवाही शुरू की जाती है। नंबर 11, बांग्लादेश में ब्लेड बनाने के लिए एक समय 5 रुपए के सिक्कों की तस्करी की जाती थी। 5 रुपए के एक सिक्के से 6 ब्लेड बनाए जाते थे। एक ब्लेड की कीमत 2 रुपए थी। ऐसे में ब्लेड बनाने वालों को खासा फायदा होता था। इसको देखते हुए सरकार ने सिक्का बनाने में इस्तेमाल होने वाले मेटल को ही बदल दिया। नंबर 12, कर्नाटक से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिवगंगे मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है। कहते हैं कि यहाँ की पूरी पहाड़ी शिवलिंग जैसी दिखती है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मौजूद शिवलिंग पर घी चढ़ाने के बाद वो रहस्यमय तरीके से मक्खन में बदल जाता है। यह घटना कैसे होती है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 13, नर्मदा नदी से निकलने वाले पत्थर शिवलिंग के आकार के होते हैं। पौराणिक कथाओं में माना गया है कि नर्मदा भगवान शिव की पुत्री हैं, इसलिए नर्मदा में ही शिवलिंग निर्मित होते हैं। नंबर 14, दोस्तों, धरती पर एक मछली ऐसी भी है जो उड़ सकती है। ये मछली रहती तो पानी में है, लेकिन बीच बीच में पानी के ऊपर तेजी से आती है और फिर हवा में उड़ने लगती है। इस मछली को आम भाषा में फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये मछलियाँ उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय महासागरों में रहती हैं। अपने उड़ने की इस कला के कारण ये फ्लाइंग फिश शिकारियों के चुंगल में जल्दी नहीं आती हैं। जानकारों की माने तो ये मछली पानी के सतह से 50 मीटर ऊपर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती हैं। वहीं इन मछलियों की लंबाई 45 सेंटीमीटर तक होती है। दोस्तों, फ्लाइंग फिश के नाम पर एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 15, लायर बर्ड दुनिया के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है, जो केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह पक्षी नकल करने में बड़ा ही कुशल होता है। यह दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्तों के भौंकने तथा कारों के हॉर्न की आवाज की भी नकल कर लेता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों।